तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके की यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। तो देखिए, आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे अलजेब्रा पढ़ाएंगे, जो कि हिंदी में उसको बोलते हैं बीजगणित पढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए, हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किए थे, लेकिन उसको हम अभी एक दो लेक्चर छोड़े इसलिए क्योंकि पहले हम सोच रहे हैं कि आप लोग का अलजेब्रा मतलब बीजगणित के कुछ मजबूत कर दें। देखिए, कुछ ऐसा बच्चा है जो क्लास 10th में सीधे आ जाते हैं, बिहार बोर्ड का बच्चा जो इतना कमजोर होते हैं कि उनको अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है। उसको ये नहीं पता कि 2x में से -3x जाएगा तो कितना होगा, और उसको ये नहीं पता कि इसको भाग कैसे बनाया जाए। तो देखिए, ये बेसिक बेसिक जो बातें होती है कैलकुलेशन, उसको आपको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसके बाद आपको नया चैप्टर में हाथ लगाए कोई भी एक्सरसाइज में। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को पढ़ना है, पोलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है, क्लास 10th में, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। जब तक आपको अलजेब्रा का जब बीजगणित के जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएगा तो ये चैप्टर आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग को 1 या 2 लेक्चर में हम पूरा अलजेब्रा कंप्लीट कर दें, ताकि जो बच्चा स्ट्रांग हो या जो सबसे वीक बच्चा हो, उन सारे बच्चों के ध्यान देते हुए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करें, इस क्लास को स्टार्ट करें। तो आज हम देखिए आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे अलजेब्रा, जो आप बचपन से लेके अभी तक नहीं पढ़े होएगा तो कोई बात नहीं। देखिए, अलजेब्रा क्लास जो है ये क्लास 10th के लिए नहीं है, ये वो क्लास 6 से लेकर मतलब कंप्लीशन लेवल तक को आज हम टारगेट मतलब पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें आज की क्लास अलजेब्रा। ठीक है, तो देखिएगा अलजेब्रा जैसे कि मान लीजिए इसको अलजेब्रा हम बोलते, ठीक है, अलजेब्रा जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं तो बीजगणित बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं बीजगणित बोलते, ठीक है। तो देखिए क्या है अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बीजगणित बोलते, ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी चीज़ को जब आप पढ़िएगा तो उसको क्या कीजिएगा, पहले उसको अच्छा तरीका से आप जान लीजिएगा कि अलजेब्रा क्या होता है, बीजगणित क्या होता है, और हमको उसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमको 4 चीज़ पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला इसमें क्या होता है जोड़ पढ़ना है, क्या हमको पढ़ना है जोड़ पढ़ना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऐड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम ऐड बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे क्या पढ़ना है, हमको जोड़ पढ़ना है, इसका सिंबल के साथ ऐसे ऐसे प्लस कर दिए। तो ये प्लस का मतलब क्या होता है, ये जोड़ होता है, ठीक है, मैथ में। और जैसे कि मान लीजिए घटाव हमको पढ़ना है, क्या अलजेब्रा का फिर घटाव पढ़ना है, इसे हम ऐसे दर्शा देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह जो घटाव को हमको दर्शाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी मैथ हम जोड़ ऐसे नहीं लिखेंगे, प्लस को ऐसे लिख देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे जोड़ ऐसे होता है। ठीक है, देखिए घटाव का मतलब क्या होता है, ऐसे आप दंड पाट दीजिएगा तो इसका मतलब क्या होता है घटाव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए गुना है, ठीक है, मान लीजिए गुना है, तो गुना को हम लोग कैसे लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जब आप गुना को ऐसे काट देते हैं, काट एक्स की तरह लिखते हैं, तो क्या हो जाता है ये मतलब गुना हो जाता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है गुना है। इसी तरह से मान लीजिए क्या है भाग है, क्या है भाग है, तो भाग को हम किस तरह, जैसे कि मान लीजिए घटाव की तरह इसको हम डंडा खींचते और ऊपर और नीचे क्या किए हम पॉइंट मतलब उनका रख दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाग बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज आप लोगों को हम पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम जोड़ बोल दिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं घटाव बोल दिए हम, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं गुना बोल दिए, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं भाग बोल दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग, तो हम बारी बारी से आप लोग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या हम करेंगे बारी बारी से आप लोग को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिएगा आप लोग आराम से, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। देखिए आराम से क्लास देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था अलजेब्रा था, ठीक है, अलजेब्रा है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बीजगणित बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग आराम से देखिए, पहला में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो पहला में अलजेब्रा का हम लोग को जोड़ पढ़ना है। ठीक है, तो अलजेब्रा का जोड़ पढ़ना है, तो देखिएगा पहला में क्या है, यहाँ पे लिखिए जोड़ हेडिंग दीजिएगा आप सब लोग, जोड़ इससे प्लस ऐसे कर दीजिए जोड़ है। ठीक है, तो अलजेब्रा का जोड़ पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातें होती है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप पहले उसको आप समझ जाइए कि वो कहना क्या चाह रहा है, कोई भी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और उसके बारे में जब आप जान जाइएगा तो आप कोई भी सवाल कितना भी हार्ड से हार्ड क्यों ना हो, आप लोग उसको अच्छा से बना पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इससे क्या हुआ, ये जोड़ है, क्या है जोड़ है। इसको बनाने के लिए वो कुछ नियम होता है, क्या होता है नियम होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए प्लस और क्या है प्लस है। ठीक है, तो क्या है प्लस और प्लस का मतलब क्या होता है जोड़, और जोड़ का मतलब मैथ में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए प्लस है, ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या होता है अपना अपना पैसा होता है, क्या हम ऐसे मानते हैं, जिससे हम समझिएगा, आप लोगों को समझाने के लिए हम बता रहे हैं मैथ। ठीक है, जैसे प्लस का मतलब क्या होता है अपना पास, ठीक है, अपना पास होता है। ठीक है, अच्छा, और माइनस का मतलब क्या होता है मैथ में, तो माइनस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है हम बनाए हैं मतलब अपना से, आप लोग समझिएगा। जैसे माइनस का मतलब क्या होता है, तो दूसरे के पास, मान लीजिए आपका कर्ज है दूसरे के
पास हुआ, क्या हुआ, दूसरे के पास मतलब कर्ज हुआ, क्या हुआ, मैं तो इसको बोलते हैं माइनस को बोलते हैं कर्ज, और प्लस बोलते हैं अपना मतलब अपना पास पैकेट में पैसा, ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिए, आप समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को कोई बोलेगा सवाल में, जैसे कि मान लीजिए 2x है, क्या 2x आप -3x है, ठीक है। तो देखिए ऐसे आप लोग घटाने के लिए बोलेगा, तो क्या आप घटा पाइएगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अच्छा तरीके से घटा नहीं पाते, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे घटाते हैं, पहले इस एक्स वाला को आप छोड़िए, पहले आप सिंपल घटा पहले बताते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सॉरी पहले यहाँ प्लस है, जैसे कि मान लीजिए 5 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए +10 है, ठीक है। तो देखिए सिंपल रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, आराम से उसको बना लीजिएगा। जिससे कि मान लीजिए 5 और +10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिया रहा है, ठीक है बाबू, तो आप यहाँ पे हमेशा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या को आप हम बताएं आपको बार बार कि मैथ में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या दिया हो, जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ में कोई भी संख्या दिया हुआ और उसके आगे कोई चिन्ह ना हो, क्या हो, उसके जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ, क्या है, कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको क्या मानिए, प्लस मान लीजिएगा, ठीक है, इसको क्या मानिएगा, प्लस मान लीजिएगा। तो देखिए एकदम बेसिक बात है ये, ठीक है, जो आप लोगों को समझना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इसी के मानिए प्लस का मतलब क्या हम बताएं कि आपके पास पैसा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी प्लस आगे लगाते क्या है, आपके पास पैसा है, ठीक है। तो 5 और 2 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए जब इसको आप बना लिए, तो अलजेब्रा में भी तो यही है, इसमें सिर्फ ये क्या है, चर है, और ये से क्या है, अचर है। देखिए चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पहले आपको ये हम बताए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, देखिए चर क्या होता है, पहले आप लोग हेडिंग दीजिए, ठीक है, चर क्या है, चर क्या है, ठीक है। तो देखिए चर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, देखिए ए बी सी डी से लेकर और जेड तक हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जहाँ तक जहाँ जेड तक कितना होता है, तो 26 लीटर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो चर हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, चर बोलेंगे। और इसी तरह से मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि अचर क्या है, तो आप लोग क्या बोलेगा कि अचर क्या है, तो एक से लेकर 1 2 3 4 5 और जहाँ तक अनंत तक संख्या जाता है, आपको जितना तक सोच सकते हो क्या है, अचर है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, चर बता दिया आपको क्या होता है कि ए से लेकर जेड तक हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से क्या है, चर हुआ, ठीक है। और इसी तरह चर को आपसे पूछा है कि चर क्या है, तो चर क्या होता है, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना तक नंबर जाए डिजिट अनंत तक है, तो क्या है, अचर हो जाएगा, ठीक है। इससे एकदम बेसिक बात है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझा पाए आप लोगों को। तो जैसे कि मान लीजिए आपको क्या है, अलजेब्रा में जरूरत क्या क्या पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया रहा है क्या, यहाँ पे मान लीजिए 2x है, ठीक है, और प्लस के मान लीजिए 5x है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे x दे दिया है, तो x क्या आप लोग क्या मानिएगा, यहाँ पे x है, क्या है, x है, तो क्या है, चर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 क्या है, तो चर है, यही ना दिया है। देखिए 2 क्या है, चर यहाँ पे है, और क्या है, x क्या है, यहाँ पे चर है, ठीक है। तो आप लोग आराम से समझ गए कि चर क्या कौन है और चर कौन है। कोई भी दिया रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 6x, आराम से देखिए आप लोग 6x प्लस 5y प्लस 10z प्लस मान लीजिए 60y है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ई है, ठीक, ई लिखा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आराम से आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे x क्या है, चर है, यहाँ पे y क्या है, चर है, यहाँ पे z क्या है, चर है, और यहाँ पे ई क्या है, चर है, ठीक है। और इसी तरह से मान लीजिए 6 क्या है, तो अचर है, 5 क्या अचर है, 10 क्या है, तो अचर है, क्या है, 60 क्या है, तो अचर है। तो देखिए जब डिजिट मतलब नंबर कहीं पे भी देखिएगा आप संख्या, तो उसको अचर मानिएगा। चर मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है, और चर का मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ए बी सी डी से लेकर के जेड तक क्या हो गया, चर हो गया, और 1 2 3 4 5 और जहाँ तक संख्या जाए अनंत तक वो क्या हो गया, अचर हो गया। तो चलिए यहाँ पे तक आप लोगों को अच्छा से हम समझा पाए, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए अब आगे का हेडिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप समझा रहे हैं आप लोग को, और जैसे कि मान लीजिए आप लोग को बोले कोई सिंपल जोड़ने की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2x है प्लस 5 है, ठीक है, 5x है। तो देखिए इसको तो आप आराम से जोड़ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2x है प्लस क्या है, 5x है। तो आप लोग को हम बताएं कि मैथ में जहाँ भी प्लस दिखे तो समझिएगा कि वो आपका पैसा है, क्या है, आपका पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज नहीं दिया प्लस है, तो 2 का 3 को 2 का 5 कितना 8 है, x है, तो यहाँ पे x हो जाए, तो यही हो जाएगा क्या, 8x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम समझाते हैं आप लोग क्या,
जोड़ में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जोड़ का नियम है, क्या है नियम पहले समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए प्लस और प्लस कहीं आपको दिखे तो क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। कोई भी संख्या में प्लस और प्लस रहे तो उसको आप जोड़ दीजिएगा, या फिर घटाव या घटाव रहेगा कहीं पे भी तो आप उसको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। आया समझ में। जैसे मान लीजिए कि कहीं मान लीजिए +5x है, ठीक है, प्लस का मान लीजिए 10x है, तो आप क्या कीजिए, इसको जोड़िएगा तो 10 हुआ 5 कितना 15 हो गया, तो 15x हो गया। इसी तरह से कि मान लीजिए आप घटाव समझा रहे हैं, मान लीजिए -10x है, ठीक है, माइनस के 20x है, ठीक है, यही ना। मान लीजिए माइनस के 10x है और माइनस के 20x है, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिएगा, इसमें जो देखिए जुटेगा तो ये दोनों जुटेगा, ये दोनों माइनस भी है तो ये जुट जाएगा, क्या है घटाव भी है तो ये जुटेगा। लेकिन देखिए कैसे जुटेगा, आराम से देखिए आप लोग। जैसे कितना था सवाल में, माइनस के 10x था और माइनस के 20x, है ना। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास हम बोले क्या कि घटाव का मतलब क्या होता है, तो आप लोग हम बताएं कि मैथ में घटाव का मतलब होता है कि वो कर्ज है, क्या है कर्ज है, ठीक है। तो आपके पास कितना 10 रुपया पहले से कर्जा था, क्या था 10 रुपया कर्जा था, और फिर मान लीजिए कि 20 रुपया आप कर्ज ले लिए, तो कितना रहेगा आपके पास कर, तो 30 रुपया कर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लीजिए, तो माइनस का 30x लीजिए, ठीक है। तो देखिए जोड़ में हो तो क्या कीजिएगा, आप जब प्लस प्लस हो तो आप उसको जोड़ दीजिएगा, अब माइनस माइनस भी हो तो उसको आप चिन्ह क्लिक कर और उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, माइनस के 30x हो गया, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ तक आप लोगों को हम समझा पाए अच्छे से, देखेगा यहाँ पे आप जो है बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए बड़ा कोई सवाल आपको मिल गया, ठीक है, मैं जैसे मान लीजिए 2x + 10y प्लस मान लीजिए यहाँ पे कुछ यहाँ तक, ठीक है, 4x + 10y, ठीक है। तो देखिए जोड़ में क्या होता है, क्या है जोड़ है, ठीक है। अब अलजेब्रा में क्या है, अभी जोड़ आप लोग को हम सिखा रहे हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2x + 10y, ठीक है, क्या है 4x + 10y, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे जोड़ते हैं, तो अलजेब्रा में जोड़ का नियम कुछ होता है, जैसे कि मान लीजिए पहले आप लोग मिलाइएगा कि जैसे x यहाँ पे भी दिया हुआ, ठीक है, और x यहाँ पे भी दिया है, तो आप इसको जोड़िएगा। जैसे कि मान लीजिए x दोनों तरफ रहे, जैसे कि मान लीजिए आप क्या कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को हम समझाते हैं, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, ठीक है, तो आप इसको जोड़िएगा। जैसे एक जाति कोई भी आदमी रहे, ठीक है, एक समान कोई आदमी, जैसे मान लीजिए लड़का लड़का रहे तो आप उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपको जोड़ना है, जैसे मान लीजिए कितना 2x है, ठीक है, और यहाँ पे कितने 4x है, ठीक है, तो आप इसको जोड़िए। यहाँ पे कोई चीज नहीं है तो आप इसको प्लस मान लीजिए, यहाँ पे भी कोई चीज नहीं है इसको आप प्लस मान लीजिए, और 4 और 2 कितना हो जाता है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक से तो आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा 10 और 200 क्या हो जाएगा 20 गो, और y है तो यहाँ पे y हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे सवाल को बनाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल और दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ 6x है प्लस के कितना है 10y है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 12x है और प्लस के 10z है, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बनाएंगे आप लोग तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे नहीं बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए 6x + 10y है, यहाँ पे तो 6x और 12x है, लेकिन क्या है 10 क्या है देखिएगा 6x + कितना है 12x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बनाएगा तो आप बनाइएगा, जैसे कि अभी आप लोग नया नया आपको हम सिखाए हैं कि यार बहुत एक्सपीरियंस वाले बच्चे होंगे वो भी गलती से कर लेते हैं, कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे 12 है + 6 है कितना 18x हो गया, तो यहाँ तक तो आप लोग को सही हो गया। लेकिन यहाँ पे यहाँ देखते नहीं है कि यहाँ पे y यहाँ पे z मिला है, ये नहीं देखेंगे और क्या करते हैं कि वो x और z को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जुटेगा नहीं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 20 लिख देते हैं, सीधे y लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखिए इसको अच्छा से बनाने का क्या तरीका आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या था सवाल पे पहले पढ़ लीजिए आप लोग, हम क्या आपको बोले हैं कि जब भी आप सवाल को कोई देखिएगा, कोई भी सवाल को देखिएगा तो आप मिलाइएगा कि यहाँ पे x और यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे y यहाँ पे y दिया हुआ है, तो आप जोड़िएगा इसको या घटाइएगा, समझ गए। पहले यहाँ पे दिया रहेगा एक समान 4 दिया रहे तब आप उसको जोड़िएगा या घटाइएगा, अन्यथा उसको क्या कीजिएगा उसी के साथ उसको लिख दीजिएगा, जैसे देखिए आप समझा रहे हैं जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं कोई चीज नहीं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों चीज हो गया, और देखिए यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x है, ठीक है, यहाँ पे तो है इसको हम जोड़ देंगे 12 गो रुपया और 6 गो रुपया आपके पास कितना रुपया हो जाएगा, तो 12 गो रुपया 6 गो रुपया 18 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पे 18x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ तो मतलब कि देखिए हमको नंबर से कोई मतलब नहीं, नंबर कितना भी दिया रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको क्या देखना है चर के देखना है कि चर मतलब सेम है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चर एक y है और एक क्या है एक z है, तो ये नहीं जुटेगा, कभी नहीं जुटेगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखिए, देखिए यहाँ पे प्लस है ना बाबू, तो यहाँ प्लस के साथ इसको 10y लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस के साथ 10z लीजिए, और भी आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सही, राइट आंसर में आ गया।
तो ये आप लोग ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपका कोई भी क्वेश्चन सही होगा। अब जैसे कि मान लीजिए आप सवाल दे रहे हैं, आप लोग बनाइए 10x प्लस 60, मान लीजिए 60z माइनस के जेड मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है माइनस के सॉरी 12x माइनस प्लस 6 ई मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए बनाइए आप लोग इसको, अब बनाइएगा। चलिए इसको हम बना रहे हैं, देखिए क्या दिया हुआ सवाल है, आप लोग देखिए आराम से। 10x प्लस कितना है 60z है, ठीक है। 12x प्लस कितना है 6e है, ठीक है। तो आराम से आप लोग पहले समझिए कि हमको चर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। पहले एक समान चर है या नहीं है। एक समान अगर चर नहीं है तो उसको आप क्या कीजिएगा, जो चिन्ह है उसके साथ आप वहाँ पे उतार दीजिएगा, आपका सवाल क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आप बना रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे देखिए कोई भी चिन्ह है तो उसको क्या मानेंगे प्लस मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं था तो हम प्लस मान लिए थे, ठीक है। देखिए 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ तक पूरा क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और देखिए यहाँ पे आने पे क्या है एक्स और एक्स यहाँ पे है, तो मतलब पूरा एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। अब समझ में आ गया है कि ये भी पूरा पूरा एकदम जुड़ने के लिए तैयार है कि यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स है, तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 को 10 को कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, एक्स यहाँ है, तो ये जुड़ने के लिए पूरा तैयार। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा कितना है 60z है और कितना है 6e है। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे z है यहाँ पे e है, तो हमको यहाँ पे क्या है दिक्कत है, क्या है दिक्कत है। जब चर क्या होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंस रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट, तो हमको उस पर क्या करता है क्या करना है चिन्ह के साथ लिखना है, उसको जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, उसको क्या करना है चिन्ह के साथ लिख देना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्या है प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस की क्या है 60 लिख दिए हम और जेड लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए क्या है प्लस के 6e है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस के 6e हम दे दिए। और देखिए मेरा सवाल अब राइट हो गया, ठीक है। और कोई बच्चा होता है जैसे कि 60 बच्चा हो 66 को जोड़ देता है और ये चाहे जेड समझ से कुछ भी बनाया था, तो इससे क्या होता है आपका सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप करके उतार लीजिए। देखिए क्या है टाइप नंबर, टाइप नंबर पहले आपको हुआ हम बता रहे हैं पूरा क्या है टाइप नंबर 1 है, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 में हम चलेंगे तो क्या बताएंगे उसमें आप लोग को, तो टाइप नंबर 2 में चलने पर आपको बताएंगे कि माइनस प्लस कैसे होता है और उसका कैसे होता है संपर्क, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे। चलिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को टाइप नंबर 1 को हम पूरा समझाने में लगभग कारगर साबित हुई, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए आप टाइप नंबर 2 आप लोग को हम बता रहे हैं क्या होता है, देखिए देखिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर क्या है 2 है, देखिएगा यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। जैसे कि मान लीजिए टाइप नंबर 2 में क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर माइनस 2x है, ठीक है, प्लस के 10y है, माइनस के 12x है, माइनस के मान लीजिए 10y है। यहाँ पे देखिएगा कि टाइप नंबर 2 आपको कैसे हम समझाते हैं, जोड़ है क्या है ये भी जोड़ हम बताएं, ठीक है। तो देखिएगा आपको कोई भी सवाल जैसे कि माइनस या प्लस में दिया रहा है तो आप उसको कैसे बनाएगा। देखिए प्लस प्लस था या माइनस माइनस था तो आप लोग आराम से उसको जोड़ दिए थे, ठीक है। इसी तरह से कि मान लीजिए प्लस रहेगा माइनस रहेगा अलग अलग चीज रहेगा, क्या रहेगा प्लस रहेगा और माइनस रहेगा, तो इसको आप कैसे बनाएगा, तो आप लोग आराम से देखिए हम कैसे इसको बताए। देखिए सवाल होता क्या है कि ज्यादा यहाँ पे देखिए आप लोग